दोस्तों अभी लेटेस्ट में तो आप दिल्ली का न्यूज़ सुन ही रहे होंगे कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, इवन जो एम्प्लॉय हैं उनको कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो। और जैसा कि अभी तो दिवाली आई भी नहीं है और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है तो फिर दिवाली को ब्लेम भी नहीं कर सकती हैं। इवन कह लो कि जो आपका दिल्ली की सरकार है तो वो पंजाब को भी ब्लेम नहीं कर सकती है कि पंजाब की गवर्नमेंट पराली को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि पंजाब में भी उनकी ही सरकार है। अभी लेटेस्ट में बात की जा रही है कि अगर दिल्ली का पॉल्यूशन रोकना है ना तो हमें आर्टिफिशियल रेन करवाना होगा, और ये कहना है आपका दिल्ली सरकार के एनवायरमेंटल मिनिस्टर का। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन क्या होता है और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, और ये एक्चुअली में करवाया कैसे जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो इस वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि देखो जो दिल्ली का पॉल्यूशन है ना तो वो हर साल ठंड में बढ़ ही जाता है, और सारे उपाय किए जा चुके हैं, जो भी वो कर सकते थे वो सारे उपाय किए जा चुके हैं, लेकिन हर साल ये जो प्रॉब्लम है वो जस की तस बनी हुई है। तो अभी लेटेस्ट में आपकी दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल लाया है कि जो आर्टिफिशियल रेन है ना तो उसकी मदद से हम दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कम कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने आईआईटी कानपुर से संपर्क किया है और उनसे कहा गया है कि आप आईआईटी कानपुर से इसका डिटेल एक स्टडी बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव कर देता है तो फिर जो केंद्र सरकार की मदद से इसे मतलब कि दिल्ली में लागू किया जाएगा और एक आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल रेन होता क्या है, तो देखो जो आर्टिफिशियल रेन है ना तो वो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ह्यूमन इंटरवेंशन की तरह आपको एक रेन करवाया जाएगा जो नेचुरल रेन होता है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि ह्यूमन इंटरवेंशन होगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एयरक्राफ्ट की मदद से जहाँ पर भी आपको बारिश करवाना है तो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन की मदद से आप आसमान में मतलब कि आकाश में ये सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस नाम का आप केमिकल छिड़कते हो। जैसे कि होता क्या है कि जितने भी आसपास के क्लाउड होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है कि जो क्लाउड है जो इवापोरेट होकर पानी ऊपर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जो वो उस पानी को, उस बादल को होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो होल्ड नहीं कर पाता है तो वो नीचे गिरता है, वही हम कहते हैं उसे बारिश हो रहा है। तो ये जो आपका ह्यूमन इंटरवेंशन के तहत जो सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस हम लोग ऊपर रखेंगे तो वो एक जगह इकट्ठा करेगा और जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम कर देगा, और जिससे कि वहाँ पर बारिश होगा। अब इसके लिए एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि देखो ये हो तो जाएगा, लेकिन इसके लिए कम से कम आपका आसमान में 40% क्लाउड होना जरूरी है। अगर 40% क्लाउड नहीं रहेगा तो ये जो आप सिल्वर आयोडाइड डालोगे ना तो ये काम नहीं करेगा। अभी लेटेस्ट में एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो क्लाउड की ज़रूरत है ना जिससे कि ये जो आपका आर्टिफिशियल रेन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो वो डेट आपका डिसाइड हुआ है 20 और 21 नवंबर को। जहाँ तक बात की जाए इसकी इफेक्टिविटी की तो देखो इसका छिड़काव करने के आधे घंटे के अंदर ही यहाँ पर रेन हो सकता है और रेन हो जाता है, और जिससे कि करीब एक वीक तक आपका जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल रहेगा वो बहुत ही साफ रहेगा, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आर्टिफिशियल रेन जो होता है वो पॉल्यूशन को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में आपका जैसे मान लो कि कहीं ड्राउट है, सूखा इलाका है तो वहाँ पर आप आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हो। ये खास करके आपका मिडिल ईस्ट के कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो आर्टिफिशियल रेन है तो इसको करवाने के लिए आपका दिल्ली सरकार को बहुत सारी परमिशन लेनी होगी। जैसे कि सबसे पहला परमिशन आपका सुप्रीम कोर्ट से लेना है, उसके बाद आपका जो डीजीसीए है उनसे लेना है, उसके बाद फिर आप समझ जाओ कि केंद्र सरकार से लेना है, एसपीजी से लेना है, क्योंकि एसपीजी कह लो कि प्रधानमंत्री का आपका सिक्योरिटी गार्ड है। तो एसपीजी के बिना परमिशन के आप दिल्ली की हवा में आप कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा पाओगे, तो एसपीजी का आपका परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है। टाइम विल टेल कि आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में होगा कि नहीं, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।